नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या होगी, यूनिवर्स का गाइडेंस क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 7 जुलाई तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है कुछ चीज़ों से उनका रूबरू हुआ है, कुछ चीज़ें उनके सामने जो है आया है, कुछ हिडन चीज़ें उनको पता चला है अभी अभी। दूसरा जो है उसके वजह से ये अकेला रहना पसंद कर रहे हैं इन दिनों। बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रख रहा है। जो चीज़ हाइड करना चाहते थे या तो आप या तो वो, या फिर जो चीज़ उनको पता चला है वो उनको पता नहीं चलना था लेकिन अब पता चल गया है, तो ये खुद को इन चीज़ों से दूर रखना पसंद कर रहे हैं। हो सकता है कि ये खुद बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पसंद इंसान है, स्टेबल हैं, इनके पास ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखने के लिए कोशिश कर रहा है और ये कर भी चुका है इतने दिनों से। लेकिन ये अचानक से उनके मन में ये आ रहा है कि भाई मुझे इन अकेले की सिचुएशन और अच्छा नहीं लग रहा है, अब मुझे एक्शन लेना चाहिए। और कहाँ एक्शन, किस बात के लिए लेना चाहिए? जिनके साथ उनका रिश्ता है आपके साथ, ये आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। इसके लिए करंट जो इनकी एनर्जी है ना, ये उतावले हो गए। पहले अकेला रहना सही लग रहा था, उनको ये लग रहा था भाई मैं अकेला हूँ, सही हूँ, मुझे उनकी सच्चाई पता चल चुका है, ये है वो है। लेकिन अचानक से ये सोच उनका जो ये बदल चुका है। अब उनको लग रहा है कि भाई नहीं, बहुत अकेला रह लिया, अब मुझे एक्शन लेना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए और एक स्टेबिलिटी का ऑफर उनको देना चाहिए। असल में ये है कि ये इंसान ना खुद को दूसरों से अलग तरीके से ट्रीट करता है। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में बिलीव रखने वाला बंदा है और बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड भी है, जिसकी वजह से ये खुद को हमेशा और लोगों से अलग मानता है या मानती है और इसकी वजह से ये हमेशा हर लोगों के साथ एडजस्ट भी नहीं कर पाता है। अब इनको ये लग रहा है बहुत अकेला हुआ रहना, क्योंकि पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, लेकिन अकेले रहने से क्या फ़ायदा? कोई है, कोई रहेगा खुशी को बांटने के लिए, तो ना वो खुशी आपके लिए मायने रखेगा। अब ये बात उनको समझ में आया है और ये जल्दबाजी में है। देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जी है, करंट एनर्जी जेमिनाई। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। द मून का कार्ड आया है, द मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किसी एक बंदा या बंदी ने, या तो जेमिनाई आप खुद या तो आपके पर्सन, कुछ चीज़ें हाइड कर रहा था, झूठ बोल रहा था, छुपा रहा था, तो अब उन चीज़ों का
जो है उद्घाटन हो गया है, बाहर आ गया है चीजें, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हुए। और शादी वाला रिश्ता भी है, थर्ड पार्टी भी है। द मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, द हारोफंट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि जेमिनाई, आप इनसे दिल से जुड़े हुए हो, या तो आपका इनका शादी वाला रिश्ता है, लेकिन इनकी झूठ से आप परेशान हो कि ये इंसान आपसे झूठ कहा, आपको दर्द दिया, ट्रॉमा पहुंचाए। तो अब आपको दर्द भी हो रहा है कि इनसे बात नहीं हो रहा है, क्योंकि 24/7 आप इन्हीं को याद कर रहे हो। शादी वाला रिश्ता है तो भी, या फिर अगर इस रिश्ते को आप शादी तक ले जाना चाहते थे, इतनी आपकी सोच है, तो भी आपको ये जान के दर्द हुआ कि ये आपसे झूठ बोल रहा है, जिसकी वजह से आप इनको याद तो कर रहे हो 72 घंटे, 24 घंटे आप उनको याद कर रहे हो, लेकिन आप एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हो, दुविधा में हो। अगर आपने शादी नहीं किया तो आपको ये लग रहा है, अरे ऐसे बंदे से शादी कर लेता या कर लेती, ये इतना झूठ बोलता है, या तो ये अपनी शादी को छुपा रहा था, या फिर आपने उनसे शादी को छुपा के उनसे रिश्ते बनाए। कोई तो एक है जो कुछ झूठ या चीजें छुपा रहा था। तो अभी आप इनडिसाइसिवनेस में हो, अभी आपको किसी की सलाह की जरूरत है। आप सोच रहे हो कि अब जो भगवान करेंगे वही होगा। इच्छा आपके मन में भी है इनके साथ रिश्ता रखने की, आप 24/7 इनको सोचते हो, लेकिन कुछ चीजें आपको परेशान कर रहा है, या तो इनकी कही झूठ, या 2 रिश्ते, या आपके पास ही शादी का रिश्ता है। इन सारी चीजों में आप उलझे हुए हो। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेम है, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। देखो, ये इंसान जो आपकी प्रति जो उनका प्यार, जो अट्रैक्शन, जो स्पार्क, ये जो है ये भूल नहीं पा रहा है। हालांकि ये नई शुरुआत भी चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 6 ऑफ कप। जो रिश्ता रुक गया है, जो रिश्ता स्टकनेस में चला गया है, शुरुआत में ही मैंने कहा कि ये अकेला रहना इनका जो कोशिश चल रहा था कि भाई किसी की जरूरत नहीं है, झूठ बोला जा रहा है, बातें छुपाया जा रहा है, या फिर मुझसे और चीजें छुपाया नहीं जा रहा है, मुझे अकेला रहना है, या फिर आप बोल रहे थे तो उस चीज को याद करके ये अकेले रह रहे थे। लेकिन उनको याद आया कि भाई अकेले रहने में क्या मजा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये आपको याद कर रहे हैं, करेंगे, आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे एक स्टेबल ऑफर के साथ। लेकिन कभी कभी उनकी एनर्जी जो है ना वो स्टकनेस में चला जाएगा, क्योंकि उनको ये लगेगा कि मैं फिर से नई शुरुआत करूंगा या करूंगी, फिर से तो ऐसा नहीं होगा। एक बात, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको ये जो स्टक है अपनी सोच में, उससे बाहर आना चाहते हैं, जो करंट एनर्जी में दिखाई दिया, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं 24/7। लेकिन ये चाहते तो है लेकिन आ नहीं पा रहे। अगर आप आ जाओ, आप कोशिश करो तो रहे अच्छा होगा। ब्रांड न्यू स्टार्ट ये चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट ये चाहते हैं। आपको याद भी कर रहा है लेकिन कोशिश करने से डर रहा है इंसान। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो जेमिनाई। एट ऑफ वॉन्ड्स,
8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली ना दोनों की सोच एक जैसे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, इसे हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता भी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक चीज है, आप कम्युनिकेशन चाहते हो इनके साथ। हो सकता है कम्युनिकेशन हो रहा है, कम हो रहा है, कुछ लोगों के लिए नो कम्युनिकेशन है, लेकिन आप भी इनके साथ कम्युनिकेशन चाहते हो, आप भी रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हो, आप भी एक डिसीजन लेना चाहते हो। ऑलरेडी आपके पास रिश्ता है, आप जो हो सोल कनेक्शन फील करते हो इनके साथ, लेकिन आप खुद को रोक रहे हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन पहले से ही है। इस वजह से नहीं, आप खुद को रोक रहे हो पास्ट की चीजों से परेशान होके। आप चाहते हो कम्युनिकेशन हो, आप चाहते हो बात हो जाए, क्योंकि आप इनके साथ ही सोल कनेक्शन फील करते हो। आपको लगता है कि ये रिश्ता मेड इन हेवन वाला रिश्ता है, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन इसकी वजह से आपको किसी और एक रिश्ते को इग्नोर करना पड़ेगा, या आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप जा नहीं पाते हो उनसे मिलने, बात करने, प्यार को आप समझा नहीं पाते हो, क्योंकि आप अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई इंसान हो, आपके पास अथॉरिटीज हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, जिसकी वजह से आपका जो फीलिंग्स है वो आप डिजिटली इनको बताना चाहते हो, टेक्स्ट, कॉल, मैसेज के द्वारा। लेकिन ये इंसान जो है चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं आपको। आपको कुछ लोगों के लिए मिलना प्रॉब्लम है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से मिलने आना प्रॉब्लम है, लेकिन दिल तो जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता है, उस वजह से प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लिए मिलना प्रॉब्लम हो रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है। आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन मिले, इन्होंने जो आपको ब्लॉक करके रखा है या कुछ भी स्टक है अपने सोच में, तो आप चाहते हो ढेर सारा कम्युनिकेशन मिले और उनकी सोच से ये बाहर आए, स्टकनेस से बाहर आए। देखेंगे कि आपके जो पर्सन है और आप जो सोच रहे हो आउटकम में क्या आता है, म्यूचुअल एनर्जी क्या दिखा रहा है आपका, आप दोनों का इस हफ्ते के लिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। फूल के कार्ड पहले भी आए थे, टू ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था, नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए थे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली थोड़ा सा बाकी है, आप लोगों ने लगभग डिसीजन ले ही लिया है दोनों में, दोनों मिलके कि भाई मतलब अपने अपने मन में कि भाई आगे बढ़ना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था, अब भी आया है, फूल के कार्ड पहले भी आया था, अब भी आया है, लेकिन थोड़ा सा आपने बाकी रखा है कि कुछ चीजों की आप इंतजार कर रहे हो डिसीजन लेने की। हो सकता है कि ये हफ्ते के अंत आते आते आप इस डिसीजन को ले लो और रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, एक नया शुरुआत होगी और रिश्ता जैसा पहले था वैसा रहेगा, उससे भी अच्छा स्टेबिलिटी पाएगा ये रिश्ता। लेकिन आप दोनों ने जो थोड़ा थोड़ा बाकी रखा है ना डिसीजन लेने के लिए सोच को, उसको आप आगे बढ़ाओगे, बहुत जल्द आगे बढ़ाओगे और चीज़ें आगे बढ़ेगी, रिश्ता भी आगे बढ़ेगा और जो भी स्टकनेस था सोच में वो भी क्लियर होगा। देख लेते हैं
यूनिवर्स का एंजल का गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लोग जो है रिश्ते को सही करोगे, दोनों ही तैयार हो आगे बढ़ने के लिए। थोड़ा सा बाकी है, ये आप कर लोगे। आपके लिए गाइडेंस आया है जेमिनी मेडिटेशन, नो नीड टू वरी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, हो सकता है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। जो भी आपकी ज़रूरत है वो यूनिवर्स आपको ज़रूर उसकी सलाह देंगे। दूसरा जो आया है नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि रिश्ता सही है, सही चल रहा है, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ही चीज़ें सही हो जाएगी। और आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसी स्थिति में क्या करें, तो आप किसी की सलाह ले सकते हो, कोई दोस्त, कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई घर के बड़े, ऐसे इंसान जिसकी सलाह पर आपको भरोसा है, ऐसे इंसान से सलाह लीजिए कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कुछ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है, तो आप बेशक किसी की सलाह लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।